बहुत अलग सा राज है। मेरे को ना हमेशा हर किसी ने एक टॉपर की तरह दिया है, जबकि मैं एक एवरेज भी नहीं मानती अपने आप को। और जैसे मेरे जो फ्रेंड्स थे मैं डिमोटिवेट होती थी कि हाँ यार जो टेस्ट है मेरे को नहीं आता, या मेरे एग्जाम्स में प्री बोर्ड्स में कम नंबर आए हैं, तो मेरे जो फ्रेंड्स थे उन्होंने सिर्फ यही बात कही कि बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर आएंगे। और मेरे मोटिवेशन चाहिए होती है ना, मेरे फ्रेंड्स मुझे चाहिए होती है ना, मेरे फ्रेंड्स ने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया। आप किसी आइए करते हैं बात टॉपर्स के साथ। अभी सीरीज में हमारे साथ जुड़ी हुई हैं शुभकर्मन, डॉटर ऑफ विक्रमजीत सिंह। तो आपका स्वागत है साक्षी गुप्ता क्लासेज में। हाँ, वेलकम शुभ। तो शुभकर्मन जी, आप मुझे ये बताइए कि आपका जो फैमिली बैकग्राउंड है, थोड़ा सा फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बता दीजिए अपने। सो हियर आई एम शुभकर्मन एंड मैं विलेज केसी से बिलोंग करती हूँ, डिस्ट्रिक्ट अम्बाला। और मैंने कॉमर्स से 87.2 +2 पास आउट की है। और मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ अपने सारे टीचर्स, फ्रेंड्स और अपने पेरेंट्स से, जिनकी दुआओं से मेरे को इतनी अच्छी परसेंटेज गेन हुई है। तो शुभू, अब आप बताएंगे थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में कि आपने कैसे पढ़ाई की, कैसे आपने सभी सब्जेक्ट्स को मैनेज किया। मैं सच कहूँ तो मेरी ऐसी कोई जर्नी है नहीं। मैंने जो भी मेरे जो टीचर्स थे, जैसे कई बच्चे टीचर्स को सीरियस नहीं लेते, स्कूल वाले टीचर्स को नहीं लेते, ट्यूशन वाले नहीं लेते, पर मैंने अपने दोनों स्कूल वाले टीचर और ट्यूशन वाले टीचर दोनों की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट की है। और जैसे वो कहते थे कि ये टॉपिक करके आना है, वो टॉपिक करके आना है, मैंने वो किया है। मतलब मैंने स्टार्टिंग से ही उनकी बात माननी शुरू कर दी थी। अगर कोई छोटा मोटा टेस्ट होता था तो मैं प्रिपेयर करके जाती थी। और एंड में शायद मेरे से थोड़ी कमी रह गई, जिससे मेरे मार्क्स बहुत कम हैं। और मैं अपना जो सक्सेस, सारा मेरा जो सक्सेस है वो मेरे टीचर्स पे है, क्योंकि अगर मेरे टीचर्स मेरे को सही से नहीं गाइड करते तो आज शायद मेरे इतने परसेंट ना आते। और बल्कि मेरे को कोई उम्मीद नहीं थी कि मेरे को इतने परसेंट आएंगे। और बल्कि मेरे जो टीचर्स हैं उनको अब भी सेटिस्फेक्शन नहीं है मेरे इतने परसेंट से। बस फिर भी बहुत अच्छे नंबर आए हैं शुभू आपके, बहुत ही ज़्यादा अच्छे नंबर हैं। टीचर्स मेरे सेटिस्फाइड नहीं है, अगर टीचर सेटिस्फाइड नहीं फिर वो भी क्या। टीचर्स का भी होता है कि जब बच्चा सक्सेस हो जाता है ना, तो वो मार्क्स फिर मैटर नहीं करते। मार्क्स होते हैं थोड़े, 10 से 15 दिन तक आपको लगेगा कि आपके मार्क्स आए हैं, सब याद रखेंगे, लेकिन 10 से 15 दिनों के बाद ना हर कोई भूल जाता है मार्क्स को। फिर एंड में ना, लॉन्ग रन में सिर्फ और सिर्फ आपकी सक्सेस देखी जाती है कि आप कितने सक्सेस हो लाइफ के अंदर। तो सक्सेस मैटर करती है, मार्क्स मैटर नहीं करते, मेरा ये मानना। तो अब आप मुझे बताइए कि आपने जो अकाउंट्स था, आपके पास एडिशनल भी था कोई सब्जेक्ट? कमर्शियल आर्ट्स। तो जैसे अकाउंट्स था आपके पास, इको थी और बिजनेस स्टडी थी, तो आपने इन तीनों के तीनों सब्जेक्ट्स को कैसे मैनेज किया? मैं सही बताऊँ तो मैंने बिजनेस स्टडी की और मैंने सिर्फ पेपरों में, मतलब एग्जाम्स में अपने स्टडी किया है, वो भी 2 से 3 दिन के लिए, बस उससे ज़्यादा नहीं किया। और एंड में भी मैंने जो जैसे प्रिपेयर करना होता है बोर्ड एग्जाम्स के लिए, उसमें भी मैंने सिर्फ जो प्रिपेरेशन हॉलीडेज थी उसमें ही बिजनेस को प्रिपेयर किया है। और मैं उसके मार्क्स से बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि जितना मैंने पढ़ा उतने मेरे मार्क्स आ गए। इको में मैंने, मतलब जो मेरे सर थे उन्होंने जिस हिसाब से मेरे को गाइड किया, जिस हिसाब से उन्होंने मेरे को कहा, उन्होंने नोट्स प्रोवाइड किए थे, मतलब मैंने जिस हिसाब से उन्होंने कहा बिल्कुल वैसे ही पढ़ाई की। और बल्कि उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ाया, तभी मेरे आज अच्छे मार्क्स आई को मिली। मेरे और आ सकते थे अगर मैं उनकी जो बात को प्रॉपरली, उनकी बात को फॉलो लेती। एंड में उन्होंने मेरे को सैम्पल पेपर की एडवाइस दी थी और मैंने ट्राई ज़रूर किया था, पर मेरे से वो नहीं हो पाया था। और उसके लिए मेरे को अब भी बहुत दुख है कि मैंने क्यों भी ट्राई किया था, मेरे और मार्क्स आते ही तुम्हें। बट स्टिल मैं फिर भी सेटिस्फाइड हूँ, बट मेरे टीचर्स फिर भी नहीं है। और रही बात अकाउंट्स की, अकाउंट्स में जो मेरे टीचर्स कहते थे मैंने वही किया, बट मेरा अकाउंट्स, मेरे को बहुत इंटरेस्ट था अकाउंट्स में बल्कि, और मैंने बहुत ज़्यादा अकाउंट्स की प्रैक्टिस की। बट स्टिल मेरा मैथ शायद इतना अच्छा नहीं था और मेरे अकाउंट्स में इतने मार्क्स नहीं आए। उसके लिए ना मैं सेटिस्फाइड और ना मेरे टीचर सेटिस्फाइड है। कोई बात नहीं। जो अकाउंट्स का मैंने आपको बोला भी था कि आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हो एग्जाम में, है ना, तो उसमें इम्प्रूव हो जाएंगे अगर आप इम्प्रूवमेंट कर लेते हो। तो अब शुभ, आप मुझे बताइए कि आप कभी कभी डिमोटिवेट फील करते होंगे, तो फिर आप मोटिवेट कैसे होते थे? या मेरी मोटिवेशन का ना बहुत अलग सा राज है। मेरे को ना हमेशा हर किसी ने एक टॉपर की तरह दिया है,
जबकि मैं एक एवरेज भी नहीं मानती अपने आप को। और जैसे मेरे जो फ्रेंड्स थे, अगर मैं डिमोटिवेट होती थी कि हाँ यार कोई टेस्ट है मेरे को नहीं आता, या मेरे एग्ज़ाम्स में प्री बोर्ड्स में कम नंबर आए हैं, तो मेरे जो फ्रेंड्स थे उन्होंने सिर्फ यही बात कही कि तेरे बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर आएंगे। और मेरे फ्रेंड्स ने ना मेरे लिए पूरी प्रॉपर मोटिवेशन की, मतलब जो मोटिवेशन चाहिए होती है ना, मेरे फ्रेंड्स ने मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया। आप किसी एक फ्रेंड को, मतलब जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनका नाम लीजिए। मेरे फ्रेंड्स हैं रिया, सोनल और गुरप्रीत, वो तीनों मेरे बेंच पार्टनर्स भी रहे हैं और तीनों ने मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया। और रही बात आपकी, तो मैंने आपको हमेशा फ्रेंड माना है और आपको भी पता है अगर मेरे को, मैं कभी डिमोटिवेट हुई हूँ और अगर मेरे को कोई बात आपसे शेयर करनी है तो मैंने आपको मैसेज भी किया है। हाँ वो तो है। जब शुभ जैसे डिमोटिवेट होती थी, कभी कभी अकाउंट्स का होता था इसको कि दीदी मुझे ना अकाउंट से थोड़ा सा डर लग रहा है कि मैं कैसे करूँ, मैं डिमोटिवेट फील हो रही हूँ, तब मैं इसको मोटिवेट करती थी उस टाइम पे कि हाँ। और एट द एंड जब मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था और अंकु है जो, उसने एक स्नैप डाली थी, तो मैंने उससे भी पूछा भाई तू कैसे करेगा और शायद मैं अगर उसकी बात मान के उसकी तरह प्रिपेयर करती तो मेरे और अच्छे नंबर आते हैं, क्योंकि मैंने ना अपने ही आप को कुछ ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में ले लिया था। चलो बहुत बढ़िया। देखो शुभू से बात करके कितना अच्छा लग रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे वो हम दोनों मतलब आपस में ही बात कर रहे हैं। तो आपको भी मतलब सीखना चाहिए शुभू से कुछ, कि कैसे नॉर्मल बिल्कुल कंफर्टेबल फील करके ये बात कर रही है मुझसे इस टाइम पे ना। गुड शुभू गुड। तो अब आप मुझे नेक्स्ट आगे बताइए कि आप जो फ्यूचर स्टूडेंट्स हैं उनको आप कैसे गाइड करना चाहोगे? मैं सिर्फ यही कहूँगी, हमें बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, कोई टेंशन नहीं लेनी चाहिए, बल्कि जो हमारे टीचर्स हमें गाइड करते हैं, जो हमें कहते हैं, जो होमवर्क देते हैं, हमें उसी पे अगर हम अमल कर लें और चाहे हम कोई और ज़्यादा एफर्ट्स ना भी करें तो भी हमारे बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। बाकी सबको अपने एफर्ट्स करने चाहिए, ज़्यादा एफर्ट्स करने चाहिए। और मैं कुछ सारी मैंने एफर्ट्स नहीं किए। तो शुभू ने क्या बोला, शुभू ने फोकस करा है स्ट्रेस के ऊपर, कि जो स्ट्रेस है वो नहीं लेना चाहिए बच्चों को, क्योंकि स्ट्रेस लेने से क्या होता है कि आप ना जो थोड़ा बहुत कर भी रहे हो ना वो भी आपका रह जाता है। इवन मेरे साथ भी ऐसे ही होता है कि अभी जैसे मेरा एग्जाम आ रहा है ना, तो एक तो मेरे थोड़ा फैमिली का भी है प्रेशर। मैं तभी पेरेंट्स को बोल रही थी कि प्रेशर ना डाल, कि वो ना थोड़ा सा प्रेशर डाल के रखते हैं कि नहीं तेरे को पेपर इस बार करना है, तेरी शादी कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये मतलब एक प्रेशर है ये भी बच्चे के ऊपर। तो ये ऐसे प्रेशर बिल्कुल भी ना डाले पेरेंट्स बच्चों के ऊपर। तो इससे ना स्ट्रेस लेकर के ना बच्चा जितना पढ़ सकता है ना उतना भी नहीं पढ़ता है। तो स्ट्रेस तो बिल्कुल भी मत लो, मजे मजे में पढ़ो और बढ़िया नंबर लो। ऐसे ही किया आपने? गुड। स्टडी है, बिजनेस स्टडी आपने बोला एग्जाम के टाइम पे पढ़ी, 2 से 3 दिनों में पढ़ी, तो आपने पूरा सिलेबस करके गए थे उस टाइम पे? मैंने अपने आप से, अपनी तरफ से सारा सिलेबस ही कवर किया है। कोई एक आधा टॉपिक छोटा है, वो भी मैंने अपने टीचर से बार बार पूछा कि मैं ये टॉपिक अगर छोड़ दूँ, और मतलब उन्होंने मेरे को सही ही गाइड किया। मैं अगर सच बताऊँ, जो पार्ट ए था बिजनेस स्टडीज़ का वो बहुत ईजी था कंपेरेटिवली पार्ट बी के। मतलब पार्ट ए को अगर हम रीड भी कर लेते तो भी वो माइंड में बैठ गया, जबकि पार्ट बी नहीं था। और मैंने पार्ट ए मैंने स्टार्टिंग से पढ़ा है, मतलब मैंने स्टार्टिंग से जो भी टेस्ट एग्ज़ाम था मैंने उसमें पढ़ा है उसको, और अपने टीचर्स को भी सुना है कि हाँ क्या है। तो पार्ट ए में मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आई, जबकि पार्ट बी में मेरे को प्रॉब्लम आई क्योंकि वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट। हाँ, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसको थोड़ा याद करना पड़ता था। मैंने इम्पोर्टेंट ही याद किए हैं पार्ट बी में से, ज़्यादा नहीं किया, क्योंकि मेरे पास एक उस टाइम पे इतना दिमाग नहीं चल रहा था एग्ज़ाम्स में कि मैं सारे याद करती थी। मैं किया था उतने में से पेपर आ गया था, और मैंने कुछ 5-10 नंबर का छोड़ा भी था। और जितना मैंने बिजनेस स्टडीज़ का पेपर किया था मेरा सारा पेपर सही है, मैं कॉन्फिडेंटली कह सकती हूँ। और जितना छोटा था चलो उसके तो क्या ही मार्क्स मिलते, बाकी मेरे MCQ गलत थे कुछ, और जितना किया था सारा सही था। हाँ, तो अब शुभ आप मुझे ये बताइए कि जो फ्यूचर जनरेशन है आप उनको कैसे गाइड करना चाहोगे, कि भाई आपको कॉमर्स को, आपने अगर कॉमर्स स्ट्रीम को चूज़ करा, जैसे भी +1 वाले बच्चे हैं, कुछ +2 वाले भी देखेंगे आपकी इस वीडियो को, तो उन्हें कॉमर्स को मतलब स्टार्टिंग में कैसे मतलब सब सब्जेक्ट्स को मैनेज करते हुए चलना है, आप थोड़ा सा उनको गाइड। पहले तो अगर हमारा इंटरेस्ट है कॉमर्स में, अगर हमारा इंटरेस्ट है तभी देनी चाहिए। मेरा इंटरेस्ट था तो मैंने ली थी। और अगर हम अकाउंट्स कर रहे हैं या बिजनेस स्टडी कर रहे हैं तो ना फ्यूचर का सोच के कि हाँ भाई, मतलब हम इसे अपनी लाइफ के साथ कंपेयर करके भी कर सकते हैं, और वो बहुत इजी बन जाती है, इंटरेस्टिंग बन जाती है। हमें वैसे ही करना चाहिए,
लाइफ से रिलेट करके पढ़ना चाहिए, ऐसा कह रहे हो? जिस चीज़ में इंटरेस्ट हो उसी में जाना चाहिए पहले तो, और सेकेंडली जो हम जिस हिसाब से उसको इजी बना सकते हैं उस हिसाब से इजी बना के करना चाहिए। तो आपका फ्यूचर गोल क्या है शुक्र? मेरा फ्यूचर गोल अभी के लिए लॉ है, और शायद वो चेंज हो सकता है, मैं उसकी गारंटी नहीं देती, पर अभी के लिए मेरा प्रॉपर गोल है कि मैं लॉ करूं, और शायद मैं कर भी लूँ। हाँ, कर लोगे, जिस हिसाब से भी आप बोल रहे हो ना फैमिली के आगे, तो आप लोग कर लोगे, है ना? कर लोगे, बढ़िया, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। तो मुझे लगता है कि लॉ में ही जाना चाहिए, लॉ में ही जाओ, लॉ कर लेंगे। आप अपनी सक्सेस का क्रेडिट किसको देना चाहोगे? मैं अपनी सारी सक्सेस का क्रेडिट सबसे पहले तो अपने टीचर्स को दूँगी। मतलब मेरे को ना कभी उम्मीद नहीं थी कि मेरे इतने परसेंट आएंगे, मैं बहुत एवरेज मान के चलती थी अपने आप को, बट मेरे टीचर्स ने मेरे को बार बार यही कहा कि बेटे तेरे 95 प्लस मार्क्स आएंगे, 95 प्लस मार्क्स आएंगे। मतलब इतना विश्वास मेरे को अपने ऊपर नहीं था जितना मेरे टीचर्स ने मेरे ऊपर किया, और शायद मैं उनका विश्वास नहीं उस पर नहीं जा पाई, बट स्टिल मैं सारा क्रेडिट अपने टीचर्स को और सेकेंडली अपने फ्रेंड्स को जिन्होंने मेरे को हमेशा मोटिवेट रखा उनको दूंगी, और तीसरा अपनी फैमिली को जो मेरे को हर उसमें सपोर्ट करते हैं। आज अगर मेरे इतने मार्क्स भी आए हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हैं, उनको कोई भी वो नहीं है। मेरे घर वाले मेरी सेटिस्फैक्शन से सेटिस्फाइड है, मैं सबसे ज़्यादा खुशकिस्मत अपने आप को मानती हूँ। ऐसे ही होना चाहिए सभी पेरेंट्स को ना, कि जितने नंबर आ जाएं और खुश रहें, खुश रहें। हाँ, तो शुभू आप फ़ोन को भी यूज़ करते थे? हाँ, मैंने बहुत ज़्यादा फ़ोन चलाया है, पर फ़ोन चलाना कोई बुरी बात नहीं है। अगर हम फ़ोन भी चला रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हमने आज इस दिन ये होमवर्क करना है, ये अपना टारगेट करना है, और मैंने वो टारगेट भी अचीव किया है और फ़ोन भी चलाया है साथ के साथ। और बनाए थे? नहीं, मैंने नोट्स नहीं बनाए, मेरे पास नोट्स थे, मतलब मेरे टीचर्स ने प्रोवाइड किए थे, और बाकी सैम्पल पेपर्स वगैरह से ही मैंने एंड में प्रिपरेशन की है। तो आपका कॉमर्स में इंटरेस्ट है वो कैसे बना? मेरा कॉमर्स में इंटरेस्ट इस हिसाब से बना कि मैं 10th में दीदी के पास ट्यूशन पढ़ती थी, और जैसे हम बहुत चिल माहौल में ही पढ़ते थे तब भी, मतलब हम खेल कूद में लगे रहते थे। अगर मैं सच बताऊँ तो अगर मतलब कि हमने अपना टाइम कुछ ऐसे इन्वेस्ट किया था कि हम खेले भी और हम पढ़े भी, और उसके बीच में जैसे दीदी पे जो 12th के बच्चे आते थे तो दीदी उनको बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में प्रॉफिट लॉस इस टाइप की चीज़ों को बहुत इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाती हमें दिखी, और मैंने तभी चूज़ कर लिया था कि मैं कॉमर्स लूँगी, क्योंकि मेरे को वो बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगा और अलग सा भी है और पहले पढ़ भी नहीं रखा। हाँ जी। और कुछ मेरे को साइंस में वैसे इंटरेस्ट नहीं था, और रही बात हिस्ट्री एसएस की, वो भी मेरे को कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लगती थी, तो रहा सिर्फ कॉमर्स का ही ऑप्शन था मेरे पास। बाकी मैं +1 के एंड तक बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट थी कि मैंने क्यों कॉमर्स ली, और मैं बहुत ज़्यादा दुखी थी कि मैंने कॉमर्स ही क्यों ली, बट एट द एंड 12th के एंड तक मेरे को समझ आ गया था कि मैंने सही किया और मैंने कॉमर्स ली। गुड। तो आपकी जो कॉमर्स की स्ट्रैटेजी थी वो कैसे थी, कैसे पढ़ते थे आप? कितना टाइम आपने डिवोट किया? आपने टाइम टेबल बनाया था, नहीं बनाया था? कितने घंटे आपने पढ़ाई की? मतलब जैसे अकाउंट एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट माना जाता है, तो मैंने हमेशा अकाउंट्स को रात को पढ़ना प्रेफर किया है, और थ्योरी मैंने दिन में पढ़ी है। और रही बात इको की, तो इकोनॉमिक्स मेरे को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता था। जब भी मैं अपने आप को फ्री पाती थी स्कूल में भी, और या फिर ट्यूशन के बीच में जो गैप होता था उसमें भी मैंने इको को पढ़ने की बहुत कोशिश की, और मैंने पढ़ा भी, पर शायद मेरे उतने मार्क्स नहीं आए जितने आने चाहिए थे। तो शुभू आप भी सेंटर की थोड़ी सी फीडबैक देना चाहेंगी? तो +1 में जैसे आप यहाँ पे मैं +1 में यहाँ पे पढ़ती थी, और मैं +2 में यहाँ से चली गई थी। मतलब मैंने अपने शाहबाद में टीचर्स के पास ट्यूशन रखी थी, जो उसका मेन रीज़न था वो थे मेरे फ्रेंड्स। मतलब एक टाइम ऐसा था 10th में मेरे साथ बहुत फ्रेंड्स थे यहाँ पे, और +1 में मैं बहुत दुखी थी क्योंकि मेरे साथ कोई मेरा दोस्त नहीं था, किसी के साथ मेरी वाइब मैच नहीं होती थी, और मैंने दीदी को ही बल्कि तंग किया +1 में, और मैंने बहुत मार भी खाई +1 में। और एट द एंड में +2 में अपने फ्रेंड्स के साथ शाबाद में ट्यूशन लगी थी। बाकी और कोई रीज़न नहीं था, जस्ट फ्रेंड्स थे मेरा रीज़न,
क्योंकि मेरे से नहीं पढ़ाई होती अगर मेरे फ्रेंड्स मेरे साथ ना हो। चलो बढ़िया है, मतलब शुभू ने सारा क्रेडिट अपने पे। देखो अभी हमने शुभू से बात करी, शुभू से बात करके हमें पता चला कि शुभू कितनी पॉजिटिव है, उसने इंजॉयमेंट के साथ पढ़ाई करी है और बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लिया, और थोड़ा फ्रेंड्स का भी सहयोग रहा कि जो फ्रेंड्स है वो भी यही बोलते तू तो टॉप करेगी, तू तो टॉप करेगी, ऐसे ही था शुभू फ्रेंड्स का भी। और साथ में इन्होंने बिजनेस स्टडी को भी सिर्फ एग्जाम के टाइम पे ही करा और अच्छे नंबर ले लिए उसमें भी। बस एक अकाउंट्स का थोड़ा सा आपको गिरता है ना, और इकोनॉमिक्स का भी बढ़िया रहा। और इंग्लिश में कितने नंबर है? मेरे इंग्लिश में 66 मार्क्स हैं, और वो सारा क्रेडिट है जो मेरे टीचर को जाता है, वंदना गोयल मैम, बिकॉज मैंने पूरे साल इंग्लिश नहीं पढ़ी सच बताऊँ तो। जो प्रिपेरेटरी हॉलीडेज थी और उन्होंने मेरे को कहा कि तुम सैम्पल पेपर करो, मैंने सैम्पल पेपर किया, उन्हें चेक कराया, उन्होंने बहुत अच्छा बताया मेरे को। और एंड में उन्होंने जैसे स्कूल में बुलाया और प्रिपेरेटरी हॉलीडेज में मतलब कि जबकि बहुत जो बच्चे जिनको कुछ नहीं आता वो जाते थे, पर उन्होंने मेरे को कहा कि तू आ, और मैं गई वहाँ पे और मैंने सैम्पल पेपर चेक कराए, उनसे पूछा कि कहाँ कमी है क्या नहीं, और उन्होंने एट द एंड मेरे को बहुत मोटिवेट किया कि तेरा पेपर अच्छा जाएगा, अच्छा होगा सब। पर फिर भी उतने मार्क्स नहीं आए क्योंकि जितने वो कह रहे थे उतने तो नहीं आए, बट स्टिल आई एम सेटिस्फाइड, क्योंकि अगर हम लास्ट में थोड़े एफर्ट्स करके इतने मार्क्स ले लें तो कोई बुरी बात नहीं है। आपने शुभू का भी टाइम टेबल बनाया है? इस दौरान टाइम टेबल बना के पढ़ाई करी है? नहीं, मैं समय किसी ने बहुत कहा कि टाइम टेबल बनाओ ये वो, पर मैंने कभी टाइम टेबल नहीं बनाया और ना टाइम टेबल कभी फॉलो हुआ मेरे से। ठीक है। और सोते कितना टाइम थे आप? मैं सोती तो बहुत कम थी, मैं हार्डली अगर मैं बताऊँ लास्ट नवंबर से लेके मार्च तक मैं मुश्किल से 5-6 घंटे सोती हूँ। तो पढ़ाई तो करी है ना? नहीं पढ़ाई नहीं, मैंने फ़ोन भी चलाया उस पीरियड में, मतलब अगर मैं 4 घंटे पढ़ रही थी ना तो 4 घंटे मैंने फ़ोन चलाया। ठीक है। चलाती थी मैंने, मूवीज़ भी कोई नहीं छोड़ी, मैंने सारी मूवीज़ देखी अब तक, ठीक है, जितनी भी आई है पंजाबी हिंदी। गुड। देखे तो मूवीज़ भी, मतलब मूवीज़ भी देखिए, तो आप भी मूवीज़ देखिए, आने वाले फ्यूचर जनरेशन को आप बोलोगे मूवीज़ देखें। मतलब हमें कभी भी पढ़ाई को स्ट्रेस की तरह नहीं लेना चाहिए, मैंने आज तक कभी नहीं लिया और कभी भी नहीं भी लेना चाहिए। और हमें सिर्फ मैं एट द एंड यही कहूँगी कि मैंने शायद अपनी टीचर्स को कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट नहीं की, उनको बुरा भला भी बोला है, जो भी किया है भाई, बट एट द एंड मेरे को ये रियलाइज़ होता है कि अगर मैंने टीचर्स की बात मानी, अगर उनकी रिस्पेक्ट करी, अगर वो मेरे को फेस टू फेस कह रहे हैं शुक्रमन ये, तो मैंने वही किया है और आज उनकी वजह से ही मेरे इतने मार्क्स आए हैं। चलिए, तो आज की बात को यहीं पे एंड करते हैं। तो शुभू का इंटरव्यू बड़ा ही अच्छा था, शुभू ने बहुत कुछ बताया आपको, और तो मैं यही अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। थैंक यू सो मच शुभू, आप आए, आपने बच्चों को इतने अच्छे से गाइड करा। अब देखो, हमने जो शुभू का इंटरव्यू सुना तो ऐसा लग रहा है कि उसको सुनते रहे, देखिए कितने अच्छे से, मतलब शुभू ने कितने अच्छे से एक्सप्लेन करा अपनी पूरी की पूरी जर्नी को, चाहे उसमें 10th थी, +1 थी, +2 थी, चाहे दोस्त थे, चाहे टीचर्स थे, सबको बड़े अच्छे से एक्सप्लेन करा। थैंक यू सो मच शुभू, दिल कर रहा है आपको और सुनते रहें और सुनते रहें। एंड करते हैं हम आज का, मतलब इस बात का, शुभू के साथ जो हमने बात करी। तो खुद पर विश्वास बनाए रखिए, डेडिकेशन और पेशेंस के साथ लगे रहिए। सक्सेस एक बार में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन ज़रूर मिलती है। तो ऐसे ही हमारे